देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं बच्चे, हमने लिखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही को कंसीडर किए थे, यानी कि वो हमारा 2 डायमेंशन था। कौन डायमेंशन? 2 डायमेंशन। अब हम लोग इधर देखिए, अब हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में चलेंगे, यानी ये हमारा 3 डायमेंशन देगा। कौन सा डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूब। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं। अच्छा ये ग्रीन चलेगा क्या? एक दिखता ही नहीं है। देखिए दिख रहा है? हाँ। चलिए तो यहाँ से हम लोग ये हमारे पास है, और इसमें देखिए बच्चे कि यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे क्या, एक्स एक्सिस। इसको मान लेंगे, नहीं क्या, इसको मान, ये लाइन ये हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको मान लेंगे वाई एक्सिस, और इसको क्या मानेंगे, जेड एक्सिस। अब यहाँ से ये तो हमारा एक्सिस के फॉर्म में है, हाँ अब दिखा देंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें मिल जाएगा आई कैप, इसमें मिल जाएगा जे कैप, और इसमें के कैप। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें आपको फील हो रहा होगा कि आई जे के किधर है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं ऑरिजिन। क्या मानते हैं? ऑरिजिन, यानी कि यहीं से सब पास कर रहा है ना। अभी वाह इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से बच्चे क्या है, इसको हम एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। क्या मान लेते हैं? पी। अब हम लोग इस रूम को ही हम लोग क्यूब मान लेते हैं, इस रूम को क्यूब मान लेते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये हमारे पास जे है ना, यानी के कैप। तो जेड एक्सिस हम इसको मान लेते हैं, जेड एक्सिस, इसको मान लिए एक्स एक्सिस है ना, और इसको मान लिए वाई एक्सिस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फील करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिए कि पी पॉइंट लिए हम माने वो कहाँ पे है, बताइए तो रूम को देख के वहाँ है ना, यानी कि हम उस रूम को का जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम माने हैं पी। और यदि हम इसको यहाँ से ये मिला दे तो ये हमारे पास वेक्टर ओपी हो जाएगा, वेक्टर ओपी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वेक्टर ओपी को हम लोग क्या करते हैं कि अलग से वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ए मान लिए ना। अब यहाँ से हमें वहाँ पी पे पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, देखिए ध्यान से। अब हाँ चल के, तो कैसे चलेंगे, डायरेक्शन होना चाहिए, हवा में तो नहीं उड़ेंगे। तो हमारे पास 3 पाथ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि हमारे पास चलने का जो तरीका होगा, इधर देखो पहले अब अस्थित हो रहा 2 मिनट, हम लोग चलेंगे इधर एक्स एक्सिस पे, ध्यान दीजिए। ये एक्स एक्सिस पे चल के यहाँ गए, फिर वाई एक्सिस पे वहाँ चले, और फिर जेड एक्सिस से वहाँ चले, यानी कि इस तरीके से पहुंचने का तरीका होगा। और वही हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट। क्या देगा? रिजल्टेंट। तो यहाँ से बच्चे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स है तो इसको मान लीजिए ए, और यहाँ से चलेंगे इसको मान लीजिए बी, और इसके बाद ये हो गया टी। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो है, अगर हम ओपी, हाँ ओपी इक्वल टू ए हमने माना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए आई कैप, ठीक है, ओ ए आई कैप, अक्षर ओ ए आई कैप प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ से देखिए ये हमको इधर आना है, तो किस डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ से बीपी
ठीक है। बीपी, ठीक है, ये हो गया। और अब मान लीजिए कि ये जो लेंथ है इसको हम अगर एल मान ले और इसको भी एल मान ले और इसको भी यदि एल मान ले तो दोनों का साइड, तीनों का साइड बराबर है ना, तीनों लेंथ हमारे पास बराबर होगा, यानी कि ओ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बराबर ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल होगा ना। अब यहाँ से जैसे ही ये एल होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कि ये, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ से एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू एल कॉमन कीजिए और यहाँ से आई प्लस जे प्लस के ये मिल जाएगा। और इस तरीके से हमें जो है तीनों डायरेक्शन में ये वैल्यू हो जाएगा। नींद आ रहा है? चलिए नोट डाउन कीजिए सभी लोग। अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है उस पे जो लेंथ होगा उसको हमने एक्स माना, जो वाई एक्सिस है उसके अलावा हमने ए वाई माना, ठीक है, और जो जेड एक्सिस के अलावा है उसको हमने ए जेड माना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एल एल के जगह पे हम लोग ए एक्स ए वाई ए जेड लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, सर थोड़ा ऊपर से लिखो। हाँ ऊपर से, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे रूट वाला है ना, यहाँ से अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड, और इस तरीके से ये हमारा इसमें मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए यहाँ से बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, नया टर्म है ना, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन, देखो इधर डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है देखेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस, यही था। अब यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों है, बात मत करो वहाँ, चलो। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे ओपी माने और ओपी इक्वल टू ए, ओपी इक्वल टू वेक्टर ए, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ओपी है और ये वेक्टर ए है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या होगा कि क्या कर रही है, इधर देख रही, समझा रहे इधर देख रही है उधर, यही ना गलत बात है। जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखो, फिर बीच में थोड़े बोलते हैं कि नहीं, देख रहे हो। अब यहाँ से हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो यहाँ से सोचो कि हम क्या किए कि यहाँ से एक वेक्टर को लिए और यहाँ पे दिखा दिए, मान लो कि यहाँ पे है, हाँ ऐसे भी तुम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको लेंगे सीधी को यहाँ पर जो है रख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फील होगा कि परपेंडिकुलर है। इसमें हमारे पास 2D प्लेन में 3D को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तब समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन और इस पर हम कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, बनेगा नहीं दिखाने में, यहाँ पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। सर अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो दिखा पाते, हाँ बिल्कुल दिखा पाते, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ नहीं दिखा पा रहे, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने का जो तरीका है, वास्तव में हम लोग cos थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? cos थीटा। लेकिन यहाँ पर तीनों एक्सिस से एंगल अलग अलग होता है अगर, है ना, तो उसमें हम लोग
बच्चे कि हम लोग एक एंगल मान लेते हैं अल्फा, दूसरा एंगल मान लीजिए बीटा, ठीक है, और तीसरा एंगल हम लोग मान लेंगे गामा। क्या मानेंगे? गामा। क्या मानेंगे? गामा। तो यहाँ से अब हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालने की बात करें तो यहाँ से हमारे पास इसको हमने माना था a, ठीक है, और इसको माना था x, इसमें हमने माना था ay और इसको हमने माना था az, ठीक है। तो यहाँ से अगर बेस और हाइपोटेनस है तो cos थीटा का वैल्यू तो थीटा की जगह अल्फा माने समीका, देखो इधर, तो यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? सही सर। चीजें जो है सीखिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या मिलेगा? बेस अपॉन तो हाइपोटेनस। यहाँ से बेस में हमारे पास ax अपॉन a, उसके बाद इसी तरह से cos बीटा बराबर ay अपॉन a, cos गामा बराबर ay अपॉन a, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ax ay az वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ax बराबर a cos थीटा, ay बराबर a, अरे यहाँ अल्फा है ना, यहाँ अल्फा, और यहाँ से a cos बीटा और ay बराबर az बराबर a cos गामा, ये तीनों मिल गया। इसको नोट डाउन कीजिए पहले सभी लोग। चलिए देखिए, यहाँ से बच्चे हम लोग ये निकाल लिए। अब इसको निकालने के बाद आप याद कीजिए, हम लोग इसका OP का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है देखिए तो A का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ A कितना है बोलिए? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a, यही है ना। अब हम लोग को इसी कंसेप्ट पर जो है हमको इस्तेमाल करना है। कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं बच्चे कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 बचेगा तो ax अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस ay अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस az अपॉन a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इस वैल्यू को हम निकाल के रख दो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? ax by a बराबर cos अल्फा हो जाएगा। तो वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू cos अल्फा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस cos गामा का होल स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है, इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। इधर देखो cos अल्फा का स्क्वायर प्लस cos बीटा का स्क्वायर प्लस cos गामा का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से एक तक और थोड़ा सा हम मूवमेंट कर देते हैं और ये हमारे पास है कि जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, जैसे जनरल कर दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? नहीं 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 पुट कर दो। अब इसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हम सब में से cos का वैल्यू निकाल लेंगे, cos स्क्वायर, और इसे पुट करते जाएंगे। तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा की जगह यहाँ से हम निकाल कर रख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, अल्फा प्लस यहाँ से दूसरे में क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से तीसरा 1 माइनस sin
साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ वाला 1, इधर वाला 1 है ना। तो अब यहाँ से 1 हो गया। अब जोड़ो, यहाँ से 1 2 3 तीनों को जोड़ दिए और जोड़ करके उस साइड लेके चले गए। तो उस साइड में 1 है, तो 1 में से -3 घटेगा तो कितना बचेगा? -2। और यहाँ पर बच जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो इधर भी प्लस और उधर भी प्लस, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म है ना। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, एक ये और एक ये है ना। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और इस तरीके से हमारा जो है 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट डाउन करें।